अ, तो बेटा आज सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। एंड दिस टाइम ना थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। चेंज कैसे किया है कि आई फाउंड कि ना जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स है। एंड आई रियलाइज कि आई गॉट फीडबैक देन दिस ईयर आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा कैसे उसको ना इजी बनाया जाए कि आपको समझ भी आ जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। तो उसका एक तरीका है, थर्ड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर इन्हें मिक्स करूंगा। मैं सोचा कि क्या हो रहा है कि इनिशियली यू गेट सम प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री, ऑल्दो बाद में नहीं आती है। इन द लास्ट सबसे बड़े रिजल्ट आपका केमिस्ट्री का ही आएगा, आज लिखवा लो मुझसे, +2 का भी, ठीक। वो इशू नहीं है, बट स्टिल इनिशियली कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, और आती भी है, रीजन है उसका, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरीके से है ना कि उसके अंदर टॉपिक्स ही भरे पड़े हुए हैं। टॉपिक्स, क्योंकि नाम क्या है फर्स्ट चैप्टर का, बेसिक केमिस्ट्री। अब बेसिक में पता क्या है, सब कुछ आ गया, उसने सारी केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक उठा लिए। पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से और दूसरा टॉपिक तीसरे टॉपिक से कहीं मैच ही नहीं करता, सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट। आपको अगर ऐसा लग रहा है, जैसे 10th में किया आपने, रिएक्शन पढ़ी तो बैलेंस किया तो रिएक्शन के टाइप बताए। ये एक ग्रेजुअल वे में था कि पहला टॉपिक सेकंड टॉपिक के बारे में कुछ बता रहा है एंड सेकंड टॉपिक इज लिंक विद थर्ड। बट इन +1 ना यूजुअली थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, एंड स्पेशली इन फर्स्ट चैप्टर्स। सो आई डिसाइडेड कि बच्चे जो प्रॉब्लम आती है ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स में आती है, और वो दोनों फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट सेकंड, दे आर डायरेक्टली लिंक विद द थर्ड चैप्टर। और जब तक मैं थर्ड पे आता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैंने स्टार्ट ही अब की बार थर्ड चैप्टर से करना है, और उसमें अब की बार मिक्स करूंगा मैं कि थर्ड और सेकंड। इसके लिए मैं नोट्स में भी कुछ थोड़ा लेट दूंगा, उसको बना करके ना एक तरीके से, देन आई विल गिव यू नोट्स इन द ग्रुप ऑल्सो। तो अब ये पढ़ते रहो, जो मैंने प्लानिंग की है अब की बार उसके तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम आए। ऑल्दो उस प्लानिंग की स्टार्ट हो चुकी थी, जो बच्चे आए थे स्टार्टिंग। अब निकलो चैप्टर का नाम पहले तो आप, थर्ड चैप्टर है ऑल्दो, बट आई विल मेक यू नोट्स रिगार्डिंग फर्स्ट। इसके नाम क्या है चैप्टर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो सबसे पहले ना बेसिक पे आओ। मैं यहाँ कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा ना फिर ये +1 की केमिस्ट्री प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए जो बच्चे पहले आ रहे हैं उनका बेनिफिट ये है कि बिल्कुल रूट तक जाएंगे, वो उनके डाउट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हर वर्ड का एक मतलब है, वो समझना आए तो बड़ा मुश्किल। 3 वर्ड हैं, एक पीरियोडिक, एक क्लासिफिकेशन और एक एलिमेंट। तो मैं सबसे पहले थर्ड वर्ड पे आऊँगा, क्योंकि वो मालूम होना चाहिए आपको। थर्ड पे व्हाट इज एलिमेंट, पढ़कर आए हो 9th क्लास के अंदर, मैंने पढ़ाया था 9C को, आई नो व्हाट इज एलिमेंट। कोई बात नहीं, डेफिनेशन ना दे सको, उसके बारे में बताओ कुछ, एलिमेंट क्या है। मेड अप ऑफ प्योर एटम्स या ए प्योर एटम, वन एटम, वन टाइप के बहुत सारे एटम्स यू वांट टू से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है क्या, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन है। ऑल्दो देखो मिक्स हो गया है, एलिमेंट इज गिवन इन फर्स्ट चैप्टर, ये है आपके पास, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। देखो होता क्या है, पहली चीज तो समझना, अगर मान लो आपके पास एक ये रोड है, किसकी है, फॉर एग्जांपल आयन की है, ठीक, और ये बनी हुई है और प्योर आयन है, ये प्योर आयन,
और लो भाई ये इसके एटम्स हैं जिससे बनी हुई है। एक काम करते हैं, छोटा करते हैं, इसमें मानते नहीं बनी, ये एटम्स है, बाकी सब एटम्स हैं, ठीक। अब अगर ये प्योर है और मान लेता हूं इसके अंदर 100 करोड़, कम है वैसे ये, इसे फालतू होंगे बट मैंने बोल दी, इतने करोड़ एटम्स हैं, इससे फालतू होंगे, इससे फालतू होंगे, बट चलो इतने करोड़ एटम्स हैं। अब ये रोड मान लो इतनी बड़ी है, मान लेता हूं इसमें एक रोड सो नहीं कई लाख रोड होंगे, बट चलो कोई बात नहीं। अब इस रोड को आप तोड़ना स्टार्ट करो, जितना छोटे से छोटा पीस हो सके उतना कर दो। किस तरीके से होगा? दैट स्मॉलेस्ट पीस यू विल गेट, कैसे मिलेगा आपको? वो तरीका हो सकता है ग्राइंडिंग करने का, मतलब जैसे वो करते नहीं, वो चाकू को करते हैं शार्प, उस मशीन पर लगा दो उसको, ऐसे एक छोटा सा पीस टूटेगा, बिल्कुल जैसे होता है ना वो आटे का दाना, एक उतना सा, बड़ी मुश्किल से उठा पाओगे उसको, बस निडल, वो जो सबसे छोटा पीस है ना, मान लो ये रहा पीस, बिल्कुल छोटा सा पीस, इतना सा, वो छोटा सा पीस जो आपको इजीली विजिबल भी नहीं है और आप उसको उठा भी नहीं सकते, हाँ निडल पे लिया, वो है एलिमेंट। तो एलिमेंट तो क्या हो गया, एक तो एलिमेंट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका, प्योर सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। और अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो वो एक ही टाइप के एटम से बना होगा, एटम एक ही टाइप के होंगे, प्योर का मतलब है एक ही टाइप के एटम, 2-3 टाइप के एटम नहीं होंगे। और ये कितना छोटा है, ये इतना छोटा है कि जिसको आप फर्दर फिजिकल मेथड से और नहीं तोड़ सकते। द मीनिंग ऑफ फिजिकल मेथड, कटिंग करना, ग्राइंडिंग करना, बीटिंग करना, जैसे मर्जी कटिंग बीटिंग कुछ भी कर लो आप, ठीक, उससे ज्यादा छोटा नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि दिस एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, तो बेटा अगर ऐसा आपने अचीव कर लिया तो दुनिया के जितने भी नोबेल प्राइज हैं आपके पास अपने आप ही भागते हुए चले आएंगे, क्योंकि इस तरीके से आप एटम को कभी भी अलग नहीं कर सकते, बिकॉज एटम इज वेरी 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 स्मॉल, इतना स्मॉल है कि दिखता ही नहीं आपको। रियलिटी तो ये है, आपको एटम दिख ही नहीं सकता, तो कैसे तोड़ोगे? आप एग्जांपल दो मुझे, अभी आपके सामने एक ऐसा एटम है, बहुत सारे हैं वैसे तो, एक ऐसा एटम जो आपके सामने भी है बट विजिबल नहीं है, कहाँ है वो? एयर है। एयर अपने आप में एटम्स हैं बेटा, O2, CO2, NO2, these are in the air, 100% इनविजिबल टू यू, बट आपके सामने है और एक नहीं है। इस रूम के अंदर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं बट दे आर इनविजिबल। सांस ले रहे हो अंदर जा भी रहे हैं, सांस रिलीज कर रहे हो बाहर आ भी रहे हैं। आपने ऐसे किया मिलियंस ऑफ एटम यहाँ वहाँ हो गए। आप इसे वो करते हो, फैन क्या होता है, फैन, आप एटम्स को मूव कर रहे हो, उन एटम के मूव होने से आपको वो फ्रेश एयर फील होती है, यस, लेकिन दिखते तो नहीं आपको, तो एटम कभी दिखेगा नहीं, इसीलिए जो दिख रहा है वो एक एटम नहीं हो सकता, बिकॉज एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ऑफ प्योर सब्सटेंस, आगे लिखूंगा मैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय सिंपल प्रोसेस लाइक कटिंग और ग्राइंडिंग। तो आप इसको सिंपल प्रोसेस से कट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको विजिबल होगा। ये चीज बुक में लिखी नहीं है, यू कैन राइट विजिबल। एलिमेंट हमेशा आपको विजिबल होता है, इसीलिए ये बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है और एक दो नहीं बेटा। ध्यान रखना, कोई छोटी से छोटी चीज जो आपको विजिबल है वो कई एटम नहीं, कहीं 100 भी नहीं, कहीं 1000 भी नहीं,
कई करोड़ एटम से मिलकर बना होता है, तब आपको विजिबल होता है। अगर किसी तरीके से मतलब पॉसिबल नहीं, बट स्टिल मैं 500-700 एटम इकट्ठा कर दूं, इकट्ठे बिल्कुल एक साथ, इनविजिबल। 2-4 लाख एटम भी इनविजिबल, इतने छोटे होते हैं। आई थिंक आई गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ दिस मे बी इन 9th क्लास। अगर आप अपना हेयर जो है उसको तोड़ो और इसका जो टिप है, बिल्कुल जो फ्रंट टिप है, बिल्कुल मान लो ये सामने वाला पोर्शन है बाल का, पीछे नहीं, बस उसकी फर्स्ट लेयर, उसमें ही 10 लाख एटम्स होते हैं। ओनली फर्स्ट लेयर। अगर बाल को इतना कर दोगे फिर तो बेटा 10 लाख इंटू मैनी करोड़, 10 लाख इंटू मैनी मिलियन बिलियन इतने एटम होते हैं। तो एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल, ये ध्यान रखना है। और आप कह रहे हो कि लो मैंने स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया, इवन आप सबसे स्ट्रॉन्ग लेंस ले आओ, उसकी हेल्प से तोड़ लो, तब भी वो एलिमेंट ही है, एटम नहीं है, क्योंकि एटम आपको किसी लेंस से भी विजिबल नहीं होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट लेंस ले आना तो भी आपको एटम नहीं दिख सकता। हाँ, एटम को रफली हल्का सा देखने के लिए, क्लियरली तो नहीं, रफली आपको एक माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और परचेज करना कर लेना, 20 करोड़ रुपीस का है, ठीक है। इस रूम में आएगा एक, और चलाने के लिए साइंटिस्ट चाहिए एक, जिसकी सैलरी 5 लाख रुपये होती है, एटम देखने की फीस, ठीक है। सो एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल, का ध्यान रखना है। मेन बात तो ये हो गई। तो चलो, तो पहली चीज तो जो पढ़ रहे हैं ना, जब तक आपको उनका मालूम ही नहीं है, देन चैप्टर बिकम्स कंफ्यूजन। ये एक रियलिटी है। असली में क्या है, बच्चे आते हैं +1 में विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड इन दैट दे बिकम समवट इन हरी, कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट, ताकि 1 भी साल खराब ना हो और IIT में पहुंच जाएं। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली दीज थिंग्स आर नॉट ईजी। इतना ईजी होता तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना बनती IITs के लिए, ठीक है। मुश्किल होती है और बड़ा प्लान में पढ़ना पड़ता है, तो टाइम लगता है। अब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक बताऊंगा मैं, इसका समझाऊंगा, बट अभी किसको बताऊं मतलब पीरियोडिक मीन्स। मैं भी यहीं पे आ रहा हूं आपके पास, अगर देखो तो हाँ ये रहा, देखो ना, ये हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है। दिस वॉलपेपर इज ऑफ एलिमेंट्स, और इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। व्हाई दिस टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। पीरियड्स हमारे स्कूल में कितने हैं? 8। व्हाई दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स? सीरीज में, हाँ, सब में इंटरवल सेम है, सीरीज नहीं। इंटरवल मीन्स 40 मिनट्स के बाद हो रहे हैं। पीरियड का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद टाइम, वो 30 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, जैसे अभी 50 मिनट्स है। दिस डेज योर एवरी वन पीरियड इज ऑफ 50 मिनट्स, ध्यान रखना इस बात का। दिस डेज 50 मिनट्स, तो आफ्टर 50 मिनट्स सेकेंड पीरियड, आफ्टर दैट 50 मिनट्स थर्ड पीरियड, इस तरह से चल रहा है। यही अब तक मैं इसको बहुत टाइम लगने वाला है। अगर ये समझ आ गई, केमिस्ट्री में आपकी 70% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये याद भी करनी पड़ेगी, करवाऊंगा मैं भी। इसे, इस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक। को क्यों बोलते हैं कि इसमें ना एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम या उस जैसी मिलती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये है फ्रेंसियम। जैसी प्रॉपर्टी लिथियम की है, सेम सेम, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, केवल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मींस क्वाइट मच सेम, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। जैसी प्रॉपर्टी लिथियम की है
कुछ कुछ मैच करती वैसी सोडियम की है, और वैसे ही मैच करती हुई पोटेशियम की, उससे मैच करती हुई रुबिडियम की, और इस तरीके से चलता है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या आया पीरियोडिक? पीरियोडिक ये आया, ऑल्दो इट विल टेक टाइम पूरा समझने में, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ, जितनी अपन नॉलेज है उसकी बात करूँ मैं, उसकी ओनली जितना आपने 9th क्लास से 10th तक पढ़ा है, मैं अभी वही जाऊँगा, और डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब कर लेंगे तब जाऊँगा वहाँ। What is the number of hydrogen? 1. Lithium 3. Sodium 11. Potassium 9. बस ये करूँगा, 20 तक आपने किया था, मैं ये तक करूँगा, क्योंकि अभी अगर पहुँच जाऊँगा फिर आपको डाउट आ जाएगा, उसका बेनिफिट कोई है नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ बेरिलियम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ कैल्शियम 20। बस अब देखो ये जो है ना, ये लाइन, हाँ मैंने बताया बच्चों को, जो बच्चे पहले आए थे, ये जो लाइंस होती हैं वर्टिकल वाली, क्या बोलते हैं इनको? These vertical lines are called as, क्या बोलते हैं? हाँ, इन वर्टिकल लाइंस को, जितनी भी ये वाली है या फिर ये है, ये भी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप या फैमिली। ग्रुप या फिर फैमिली। हमारे पास इस टेबल में यहां से लेकर के 1 2 ये 10 है, 12 13 14 18 फैमिलीज हैं। आपका ये टेबल 18 फैमिली से मिलके बना हुआ है, पता होना चाहिए आपको। अब एक फैमिली की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ फैमिली? आपकी फैमिली की स्पेशलिटी क्या है बेटा? फैमिली, चल ग्रुप बताओ, ग्रुप की क्या होती है? ये ग्रुप है, मान लो कोई सा भी, हाँ ग्रुप बेटा तभी बनता है जब सिमिलरिटी होती है। कभी देखा है आपने कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो बच्चे खेलने वाले हैं, दोनों ने ग्रुप बनाया हुआ हो? नहीं। खेलने वाले बच्चों ग्रुप अलग बनता है, पढ़ने वाले बच्चों ग्रुप अलग बनता है, गड़बड़ करने वाले बच्चों ग्रुप भी अलग बनता है, बिकॉज दूसरे वाले उन्हें टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, और गलती से जा करके उनके ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दे विल फील इरिटेटेड कि जो काम हम नहीं कर सकते ये कैसे कर सकते हैं। दे विल किक आउट यू आउट ऑफ द ग्रुप, अदरवाइज दे विल नॉट टॉक टू यू। ठीक, ऐसे ही फैमिली में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे सबसे बड़ी स्पेशलिटी लैंग्वेज होती है, उसके बाद फूड कल्चर होता है। ऐसा नहीं है कि घर में एक आदमी रोटी खा रहा है, दूसरे वाला ब्रेड खा रहा है, तीसरे वाला चावल खा रहा है, फोर्थ वन जो है वो इडली डोसा खा रहा है, मतलब कि एक साउथ से आया हुआ है और एक चाइना से आया हुआ है। सबका फूड कल्चर, हाँ उसमें थोड़ी बहुत वो होती है कि किसी को कहता है कि जी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती, उसी रेंज के अंदर ये सब्जियाँ हैं। अपने यहाँ इंडियन सब्जियाँ बनती हैं, चाइना में क्या बनते हैं? कीड़े मकोड़े यही बनते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, भाई बच्चा बोल देगा मुझे अच्छी लगती सब्जी ये वाली, और बच्चा ये बोल देगा मुझे ये वाला कीड़ा नहीं खाना है, दूसरी वाला खाना है। सब्जी नहीं बोलेगा खाने के लिए, वो बोलेगा कि मुझे ना ये मेंढक नहीं खाना है, मुझे तो एक टिकड़ा खाना है, भाई यही बोल देगा, इससे ऊपर तो नहीं बोलेगा, यही होगा। तो सिमिलरिटी है, हम लोग सब्जियां खा रहे हैं। जाओगे आप साउथ में तो वो इडली डोसा इस तरह से खाते हैं, वो वहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये सब एक फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है? सिमिलरिटी। लेकिन अब ध्यान देना, कितना नंबर है इसका? कितना नंबर है? कितना है? इन सब में क्या सिमिलरिटी है नंबर के मामले में? इन सब के बीच में गैप है 8 का। 3 + 8 11 + 8। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है इसका? इसका 4 + 8 12 + 8। तो बेटा अभी कैसे लंबी कहानी चलेगी, बेटा मैं अभी समझाने के तो बता रहा हूँ। आप यहाँ नोट कर रहे हो, हर 8 के बाद प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है? सिमिलरिटी। आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, आफ्टर एवरी 8 देयर इज सिमिलरिटी इन, जैसे नंबर ऑफ बेरिलियम इज
एंड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफरेंस ऑफ ओनली 8। आई बात समझ में? तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आ रही है। क्यों आ रही है? ये पूरा एक स्टडी का मैटर है, यही पढ़ना है। बट स्टिल पहले पता तो हो कि व्हाट इज दिस पीरियोडिक वर्ड मीन, व्हाट इज एलिमेंट, ठीक है? तो ये चीज है। अब मैं फर्दर इस पे चलूं आगे। अच्छा चलो, इसको आज इधर से टाइम होने वाला है 35 तक आपकी बैल हो जाएगी। तो कल से बिल्कुल एक फटाफट करवाऊंगा मैं पूरी टेबल। कल बस वो बार नहीं करवाऊंगा, मैं एक टेबल पूरी बनवाऊंगा। कुछ बच्चे आए थे, उन बच्चों कुछ मैंने यहाँ ये 2 और इधर से वो 6 वो हमने कर लिए थे। आपने ट्राई करना है घर पे जाकर के भी कि इन एलिमेंट्स को रिमेंबर करना, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दो। आज आप लोग जो भी मिलता है फ्री पीरियड, एक काम करना, ये चला करके अपने पास एक ये पीरियड टेबल बना लो पूरी की पूरी, और एकदम मत करना, होएगी भी नहीं याद। धीरे धीरे जैसे ये लाइन कर ली, ये लाइन कर ली, ये कर ली, इस तरीके से, और ये वाली ऐसे करना, ये वाली ऐसे करनी है। मैं करवाऊंगा एक बार, तो अपनी तरफ से एफर्ट लगवाऊंगा। ये आप याद करना स्टार्ट कर दो। इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है तो, क्योंकि ये है क्रैमिंग वाला पोर्शन, सब बता रहा हूँ। बट रिक्वायर्ड, वेरी 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 मच सीरियसली रिक्वायर्ड। आज जो भी आपको फ्री पीरियड मिले उसमें पहले बना लो इसको, और डोंट मेक ए टारगेट आई विल रिमेंबर दिस इन 1 or 2 days, इट विल टेक सम डेज। उसके बाद भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बट आई गारंटी यू एक बार याद कर लेते हो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन कर लोगे, ठीक है? तो उसको आप कल से मैं इसको एक बार बनवाऊंगा, अपने आप बना दूंगा आपको, और फिर हम चलते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे, ठीक है?